बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है बताने का प्रयास करूंगी। आशा है आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार हम अपने पत्र को प्रभावी बना सकते हैं आदि। उसी के क्रम में आगे अब हम देखते हैं कि एक औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र होते हैं जो हम प्रधानाचार्य को अथवा आवेदन के लिए लिखते हैं। दूसरे होते हैं व्यावसायिक पत्र। ये वे पत्र होते हैं जो कि हम किसी व्यापारियों को, कंपनियों को या फिर दुकानदारों को व प्रकाशक आदि को लिखते हैं। तीसरे होते हैं कार्यालय पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी किसी संस्था या विभाग को या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार औपचारिक पत्र के 3 भाग मुख्यतः होते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होता है, औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले औपचारिक पत्र में हम ऊपर लिखेंगे सेवा में। उसके बाद अधिकारी के पद का नाम, यानी जिस भी अधिकारी को लिख रहे हैं वो किस पोस्ट पर है, उसका क्या पद है, पद का नाम लिखेंगे, अधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे विद्यालय में लिखेंगे तो प्रधानाचार्य या चार्य, किसी और अन्य कार्यालय में लिखते हैं, बैंक में लिखते हैं तो मैनेजर, प्रबंधक महोदय आदि। फिर कार्यालय या संस्था का नाम एवं पता। जैसे विद्यालय में लिखेंगे विद्यालय का नाम, और अगर किसी और विभाग में लिख रहे हैं तो उस कार्यालय के बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय न अधिक बड़ा होना चाहिए और न अधिक छोटा। विषय अधिकतर जो हमारा प्रश्न होता है उसके अंतर्गत दिया हुआ होता है, तो हम विषय एक लाइन में लिखेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति में महोदय या महोदया। अगर पुरुष हैं कोई अधिकारी तो महोदय, और अगर महिला है तो महोदया। उसके बाद हम अपनी जो भी समस्या है उसको विस्तृत रूप में लिखना प्रारंभ करेंगे। उसके बारे में जानकारी देंगे और अनुच्छेदों में विभक्त करके समस्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले जानकारी देंगे संक्षिप्त, जो भी विषय हमारा महत्वपूर्ण है। उसके बाद संवृत्त यानी उसके बारे में अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। और फिर अंतिम अनुच्छेद में समापन में हम अधिकारी से आशा करेंगे कि वो हमारी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करे। उसके बाद अंतिम पंक्ति में बहुधीय या प्रार्थी भी लिख सकते हैं। अगर विद्यालय में लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर हस्ताक्षर, पता अगर दिया हुआ है प्रश्न में तो पता लिखेंगे, नहीं तो आप अपना कल्पना के आधार पर क ख ग य र ल आदि। उसके बाद अंत में दिनांक कई बार विषय से पहले भी लिखी जाती है और कई बार अंत में भी। तो दिनांक अगर आप विषय से पहले लिखते हो तब भी मान्य है, उसे भी सही माना जाता है। और अगर आप पत्र के अंत में दिनांक लिखते हो तो वो भी मान्य है। दोनों ही तरह से आप दिनांक लिख सकते हो। तो आइए बच्चों, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है।
नगर पालिका अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में कचरा पात्र की मांग करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद और फिर शहर का नाम, जैसे यहाँ दौसा। उसके बाद दिनांक 20 मई 2020। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखेंगे कचरा पात्रों की कमी। फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे और आगे लिखेंगे मान्यवर, इस पत्र का लक्ष्य हमारे क्षेत्र में कचरे के डिब्बे की अनुपलब्धता के कारण होने वाली समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। यानी जो अपनी समस्या है उसे अवगत करवाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम अनुच्छेद में जैसा कि समस्या से अवगत कराया गया है, हमारे इलाके में कचरे के डिब्बे नहीं, जिसके कारण लोग सड़कों के कोनों में कचरा फेंक रहे हैं। कचरे के ढेर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पैदा होने वाली बदबू के कारण यहाँ रहना असंभव हो गया। यहाँ मच्छरों और मक्खियों के लिए प्रजनन स्थल बन गया है। इन दिनों डेंगू के मामले पहले से ज़्यादा हैं। लोग हर रविवार कचरे के ढेर जलाते हैं, जिसके कारण धुएं और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और फिर इसी प्रकार समस्या से बार बार अवगत करवाएंगे। आगे फिर लिखेंगे आवारा पशु पॉलीथीन की थैलियों के अंदर बचे हुए टुकड़ों की तलाश में रहते हैं, जो उनके खराब स्वास्थ्य और अंततः मृत्यु का कारण बन रहा है। राहगीरों को उस क्षेत्र को पार करना बेहद मुश्किल लगता है। संबंधित अधिकारी सक्रिय रूप से जवाब नहीं दे रहे। महामारी का रूप लेने से पहले इसे रोकने की जरूरत है। इस प्रकार समस्या को विस्तृत रूप में बताया गया है और फिर अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि वो समस्या का समाधान करें। अंत में लिखा है हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कृपया इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में ले। फिर अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया है और फिर भवदीय। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था, इसलिए यह है, या फिर अपने तरह से आप कुछ भी नाम कह गए आदि लिख सकते हो। धन्यवाद। अगला एक इसी प्रकार का प्रारूप देखिए। विद्यालय में अवकाश के लिए दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जो कि विद्यालय आदि में लिखा जाता है। तो इसका प्रारूप देखिए। सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय और फिर विद्यालय का नाम, यहाँ पर DAV स्कूल रामनगर दिल्ली। उसके बाद दिनांक लिखना है और फिर वही एक पंक्ति छोड़कर विषय है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 22/5/2020 और 23/5/2020 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इस कारण मुझे 20/5/2020 से 25/5/2020 तक अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पर प्रथम अनुच्छेद में अपनी समस्या से अवगत कराया है, उसका विवरण है, और दूसरे में अधिकारी से अपेक्षा है, प्रधानाचार्य से अपेक्षा है कि वो उनकी अनुमति प्रदान करें। उसके बाद हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली में धन्यवाद, और यहाँ पर छात्र है, इसलिए आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर छात्रा है तो शिष्य हो जाएगा। और उसके बाद अपना नाम, यहाँ पर नाम काल्पनिक है, अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते हो तो कैक है गै, और फिर जो भी आपकी कक्षा है, यहाँ 10वीं का छात्र दिखाया गया है, इसलिए कक्षा 10। अगर आप कक्षा 8 के हो तो कक्षा 8, कक्षा 9 के हो तो कक्षा 9, और 10 के हो तो कक्षा 10। आशा है आपको पत्र लेखन, औपचारिक पत्रों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।